बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को। आज की वीडियो जो हमारा टॉपिक है वो है कौन कौन से दोस्त भाई इस इमिग्रेशन को अप्लाई कर सकते हैं और किन शराइत पे, या अगर वो काम कर रहे हैं तो आया वो काम उनको छोड़ना पड़ेगा या वो काम करते रहें या काम कम करेंगे या उनको क्या तरीक़ेकार इख्तियार करना पड़ेगा। तो दोस्तों से इल्तमास है कि अपना इतालिया का चैनल जो है इसको लाइक करें और शेयर भी करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन जो है तकरीबन तमाम दोस्तों तक पहुंच सके। तो आते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। जितने भी दोस्त भाई मौजूद हैं, चाहे उनके पास प्रोटेक्शन इंटरनेशनले के किसी भी रिक्वेस्टा ज़ीलो या किसी किस्म की भी परमिट ऑफ स्टे या सजोर्नो मौजूद है या नहीं उनके पास, तो वो सब अप्लाई कर सकते हैं जो 8 मार्च 2020 से पहले इटली में मौजूद थे और अभी तक रह रहे हैं। तो ऐसे तमाम दोस्त ये इमिग्रेशन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं एमर्सियोने, यानी अपने आप को लीगलाइज करके। तो उनमें जो काफ़ी इबहम था वो था कि आया जो हम वर्क कर रहे हैं, मुख्तलिफ जो दोस्त हैं, ख़ास तौर पे हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी, उसका ये मसला है। बाकी जो कम्युनिटीज़ हैं उनके साथ और टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन हमारा जो मसला है, हमारे तकरीबन 80% दोस्त जो हैं वो उनके पास किसी ना किसी शक्ल में कोई ना कोई परमिट ऑफ स्टे या परमिट सोसियोनो उनके पास है या उन्होंने ली थी। तो उनका बल्कि वो काम भी कर रहे हैं तकरीबन बहुत सारे दोस्त, लेकिन वो काम ज़्यादातर जो है ना वो मुख्तलिफ इंडस्ट्री जो है या जो सेक्टर हैं कामर्स के, किसी रेस्टोरेंट पे इस टाइप के काम कर रहे हैं। तो उनका ये ख्याल था कि आया हम इस काम को कंटिन्यू करके तो ले सकते। अब तो काफ़ी दोस्तों को इस चीज़ की क्लियरेंस भी हो गई है कि वो उस काम के थ्रू नहीं ले सकते। सिर्फ अगर आप एमर्जरे होते हैं या कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं कॉल्फ बदानते का, या आप करते हैं जो हमारे एग्रीकल्चर का या उसके रिलेटेड जितने भी सेक्टर हैं उसका कॉन्ट्रैक्ट या उसका वर्क आप करते हैं, तो फिर आप इस एमर्सियोने से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। तो उसमें जो दो जो टॉपिक आते हैं, एक तो अगर आप उसी सेक्टर में काम कर रहे हैं, अगर आप एज ए कॉल्फ बदानते काम कर रहे हैं या आप किसी एग्रीकल्चर अजेंडे में या एग्रीकल्चर सेक्टर के में काम कर रहे हैं, तो फिर आपको क्या तरीक़ेकार अपनाना पड़ेगा। फिर आपको सिर्फ ये करना पड़ेगा कि अपने मालिक को कन्विंस करना पड़ेगा कि मेरी जो इंटरनेशनल प्रोटेक्शन की सजोर्नो है, मैं इस सजोर्नो का स्टेटस जो है वो नॉर्मल सजोर्नो में तब्दील करवाना चाहता हूँ, और इस सिलसिले में मुझे सिर्फ एक काम करना है कि मैं 500 यूरो की, यानी कि मालिक आपका 500 यूरो की एक फुरफितारियो जो गवर्नमेंट ने फ़ी रखी है वो जमा करवाए, और साथ जो है किसी भी जो है कंसुलेंटे या जो भी ऑफिस इस एबिलिटेट हैं मिनिस्टेरो देल इंटरनो के साथ, वहाँ से आपका प्रातिका सबमिट करवा दे मुतलका प्रेफेतूरे में। ये एक स्टेप है जो लाजमी करना है, और कॉन्ट्रैक्ट आपका वही चलता रहेगा। और सेकंड केस में अगर आप किसी और सेक्टर में काम कर रहे हैं, किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं 8 घंटे, तो वहाँ पे आपको अपने काम को रिडक्ट करवाना पड़ेगा मालिक को कह के, और 4 घंटे आप काम करते रहें, अपना काम ना छोड़ें, क्योंकि वो आपका काम लीगल है और आपका सारा काम जो है आपका टैक्स जा रहा है। लेकिन चूंकि आप अपना स्टेटस चेंज करना चाहते हैं, आप अपनी जो इंटरनेशनल प्रोटेक्शन की या रिक्वेस्टा ज़ीलो की या कोई भी आपकी सजोर्नो है उसको आप कन्वर्तीरे करना चाहते हैं या आप उनको कन्वर्सियोने करवाना चाहते हैं वर्क की परमेसो सजोर्नो में, तो फिर आपको इन सेक्टर में दो जो गवर्नमेंट ने जिनको अप्रूवल दिया है उन्हीं में आपको कोई काम करना पड़ेगा। तो ज़ाहिर है आप 8 घंटे अगर कहीं काम कर रहे हैं तो फिर आप किसी और जगह पे 4 घंटे काम करेंगे, तो आपका जो प्रातिका है वो जो देखने वाला है या कस्तूरे वाले या प्रेफेतूरे वाले या इंस्पेक्टोरातो देल लवोरो इंक्वायरी करते हैं, तो वो कहते हैं कि आप किस तरह 12 घंटे काम कर सकते हैं या 14 घंटे। तो आपको अपना वो कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा सा रिडक्ट करके, तो पार्ट टाइम एक जगह पे और पार्ट टाइम दूसरी जगह पे आप कॉन्ट्रैक्ट करके अपने आप को एमआर करवा सकते हैं और साथ ही अपने स्टेटस को कन्वर्ट करवा सकते हैं।
तो ये एक बड़ी ज़रूरी चीज़ थी, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों को इबाम था और जो इन्फॉर्मेशन थी वो भी इसी तरह की चल रही थी कि आप अपना जो काम कर रहे हैं वो आपको छोड़ना पड़ेगा और छोड़ के आपको जनाब कॉल्फ या बदानते का कॉन्ट्रैक्ट लेना पड़ेगा, तो फिर ही आपका ये काम होगा। तो उससे फिर ये क्या होगा कि एक तरफ तो आपको नुकसान हुआ अपना काम छोड़ने का, और दूसरी तरफ आप कॉल्फ या बदानते का वहाँ पे आपको तनख्वाह भी उससे जो काम आप पहले कर रहे थे उससे कम मिल रही है। तो प्लीज़ इन चीज़ों को इनका ख्याल रखें और अपने आप को प्रोटेक्ट करें, और ख़ास तौर पे कोशिश करें कि जहाँ पे आपको 2 रुपए ज़्यादा भी देने पड़े, कुछ प्रोफेशनल बंदे हायर करें, किसी वकील के पास, किसी अच्छे काफ पत्रनातों के दफ्तर या किसी कौंसुलेंटे दल लवोरो के पास। जितने भी हमारे दोस्त कोशिश कर रहे हैं कि जो पिनों के साथ या किसी फ़ोन सेंटर पे या किसी भी दोस्त जिसको कोई अपराधी का आता है वो आपका सबमिट कर देगा, तो मैं आपसे एक ही इल्तमास करूंगा, क्योंकि ये आपका कैरियर का मसला है, आपकी जो आने वाले टाइम है, जो आने वाली आपकी कह लें अपने आप को आपने इतने साल इंतज़ार किया है, तो अपने आप के अपना लीगल स्टेटस है, तो इसके लिए आप ज़रा भी रिस्क ना लें और प्रोफेशनल बंदों से रब्ता करके अपने आप को जो है इस पूरे काम को उनसे करवाएं। तो इंशाल्लाह अगर हमारी जो ज़रूरत होगी तो जितने भी यूरो सर्विसेज के ऑफिस हैं वो इसके लिए टेक्निकली सपोर्ट मुहैया कर रहे हैं, और जितने भी ये प्रांतीय के हैं वो हम कर रहे हैं, ए से लेके जेड तक। हम जितनी भी हमारी जो प्रेफेक्टूरा या कुस्तूरा जहाँ जहाँ हम सबमिट कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। इंशाल्लाह अगर हम आपसे हम हमारे ऑफिस में रब्ता करेंगे तो हम आपको पूरी इसकी जो इंफॉर्मेशन देंगे। बहुत शुक्रिया, फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।